यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 2.2 का, किसका 2.2 क्लास 8 का। कल हम लोग 2.1 क्लियर किए थे, आज 2.2 का सॉल्व करेंगे। सवाल बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बहुत छोटा चैप्टर है, मात्र 3 सवाल है इसमें, 3 क्वेश्चन है। वो तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आज इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो के साथ मात्र 10 मिनट, कितना 10 मिनट, आप सही सुने, कितना मिनट 10 मिनट इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए कितना आसानी से पूरा जादू की तरह छू मंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए कितना आसान है। पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, क्या बोला है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी योग संक्रिया किए बिना, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी बोला है कि योग नहीं करना है और इसका योगफल ज्ञात भी करना है, तो बिना जोड़े इसका योग निकालना है। तो इसमें से क्या करना है कि पहले देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। योग संक्रिया किए बिना इसका योगफल ज्ञात करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसका संख्या दे रखा है 1 3 5 7 9। कितना संख्या है, पहला है 1 3 5 7 9, ये पहला क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे गिनेंगे संख्या, कितना संख्या है, नंबर ऑफ संख्या, नंबर 1 2 3 4 5, कितना है संख्या, कितना टोटल 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो 5 संख्या को लिख के और उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये देखिएगा ये 1 2 3 4 5, तो 5 लिख के आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा भाई 25। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो इसको भी जोड़ सकते हैं, छोटा संख्या इसको जोड़ के भी देख लेंगे, प्रूव हो जाएगा दोनों तरफ से। तो आपको क्या होगा, विश्वास हो जाएगा। 9 + 7 कितना होता है 16, 16 + 5 कितना होगा 21, 21 + 3 24, 24 + 1 कितना होगा 25। यही इसका आंसर। लेकिन इसमें क्या बोला था, कंडीशन क्या था इस क्वेश्चन में कि योग बिना किए, बिना योग किए इसका क्या करना था, योगफल निकालना था। तो बिना योग किए क्या निकाले, संख्या को गिन लिया और उसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। संख्या को गिनने के बाद जो स्क्वायर किए वही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आंसर है 25। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहला नंबर, पहला क्वेश्चन का पहला नंबर। उसी तरह दूसरा नंबर है 1 3 5 7 9 और कितना है 13 है, 13 है 11 होगा, यहाँ पे कितना होगा 11 होगा। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या था, 11 है और 13 भी है, 11 + 13 भी है। ठीक है, तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना है टोटल नंबर कितना है 7। तो 7 का क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे। कितना का 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। क्लियर है, चलिए दूसरा नंबर कीजिएगा, नंबर 3, बस उसी तरह सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना संख्या है 11 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर कितना टोटल 11 संख्या है। तो इसका 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना होता है 121, यही मेरा आंसर हो गया। तो नंबर 1 पहला नंबर क्वेश्चन जो था वो खत्म। देखिए कितना आसान था, बहुत इजी था। क्वेश्चन से डरना नहीं है कि योग किए बिना बोल दिया, ऐसा करना नहीं है। संख्या को गिन के इसका क्या कर देंगे, योगफल निकाल देंगे। ठीक है, यानी इसका संख्या को गिन के इसका क्या वर्ग कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, इसका योगफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हटा इसको, समझ में आ गया, बहुत आसान है। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हम लिखे हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, लिखिए। तो क्वेश्चन ये है कि 43 और 44 के बीच में कितनी वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में निकालना है। इसको पहले हम लोग छोटा संख्या लेंगे, क्या लेंगे, छोटा संख्या लेके देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसको अगर इस बार 43 × 43 करेंगे और फिर 44 × 44 करेंगे, 43 × 43 और फिर 44 × 44, दोनों का अगर निकालेंगे तो बहुत बड़ा संख्या। इसलिए पहले हम लोग रफ में करेंगे क्या, छोटा संख्या, जैसे 2 से 3 लेंगे, 2 और 3 ले सकते हैं, छोटा संख्या लेके देखेंगे। ठीक है, रफ में इधर तो 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर 3 का स्क्वायर। इसके बीच में जो संख्या होगा उसके बीच में जो प्राकृतिक संख्या वही होगा, वही खोज रहा है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4
और 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9 होता है। क्या होता है 9। तो 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो देखिए इसके बीच में कितनी संख्या, बीच में ना तो 4 लेना है ना तो 9 लेना है, इसके बीच की संख्या भी लेना है, यहाँ से जोड़ना है। तो 1 2 3 4 कितना है तो 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 संख्या प्राकृतिक संख्या है 2 और 3 के वर्ग के बीच में। ठीक है 2 और 3 के वर्ग के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या है 4 है। इसी तरह दूसरा लेके देखते हैं, रफ में इसको देखना है। जैसे ले लेंगे 4 और 5, 4 और 5 ले लेंगे, बस रफ कार के लिए बता रहे क्योंकि छोटा संख्या है, इसका स्क्वायर करने में आसानी होता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25 होता है। तो 16 और 25 के बीच में, तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। माफ कीजिएगा यहाँ पे नहीं आता, नहीं आ रहा है स्पेस में। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 आ रहा है। ठीक है कोई दिक्कत। तो 16 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24। तो इसके बीच में देखना, ना तो 25 लेना है ना तो 16 लेना है, इसके बीच में लेना है। इसके बीच में क्या है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना संख्या आ रहा है इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो संख्या कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 प्राकृतिक संख्या है 4 और 5 के वर्ग के बीच में। ठीक है तो कहने का मतलब है कि इतना छोटा संख्या था तो हम लोग कर लिए, अब तो यहाँ पे बड़ा है तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और बोर्ड भरते उसको गिनने में फिर टाइम लगेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है तो इसको दिखेगा आप यहाँ पे देखिएगा कि 2 और 3 के बीच में कितना आया 4 आया। अगर हम इसी 2 को 2 से गुना कर दें तो कितना होगा 2 गुना 2 कितना आ गया 4 आ गया। और इसी 4 को अगर छोटा संख्या, इन दोनों में जो छोटा संख्या रहेगा याद रखिएगा, जैसे 4 और 5 में छोटा कौन है 4 छोटा है, 4 और 5 में छोटा कौन है 4। तो 4 को क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे, वो उसका बीच के वर्ग की प्राकृतिक संख्या आएगा। ठीक है उनके वर्ग के बीच का प्राकृतिक संख्या। देखिए 4 गुना 2 कितना आ गया 8। और ऐसे हम लोग विस्तार से निकाले थे, पूरा सॉल्यूशन करके कितना निकला था 8। तो इतना नहीं करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे छोटा संख्या को 2 से गुना करना है। क्या करना है गुना करना है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे इसमें 43 और इसको हटा दे, 43 और 44 में छोटा कौन है, छोटा कौन है भाई तो 43 है। तो यहाँ पे 2 गुना 43 कर देंगे तो इसके बीच के वर्ग संख्या वर्ग प्राकृतिक संख्या निकल जाएगा। 43 दूना कितना होगा 86, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक लाइन में आंसर बन गया। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और उसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए, बस जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है तो इसमें छोटा लेना है, नहीं तो बड़ा नहीं लेना है, क्या लेना है हमेशा छोटा लेना है। ठीक है चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या 14 और 15, 14 और 15 के बीच में निकालना है, वर्ग के बीच में प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो इसमें से छोटा कौन है 15 छोटा है या 14 छोटा है। तो 14 छोटा है। तो 2 गुना 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 3 देखिएगा, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन दे रखा है 34 और 35, 34 और 35 दे रखा है। तो इसमें छोटा कौन है 34 है। तो 2 गुना 34 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना 34 कितना हो गया 34 दूना 68, ये इसका आंसर हो गया। इसके बीच में लेना है, ना तो इसको लेना है ना तो इसको लेना है, इसके बीच में जो संख्या आएगा उसी को ऐड करना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, बने रहिएगा वीडियो के साथ, स्किप नहीं कीजिएगा नहीं तो फिर समझ में आने वाला नहीं है, फिर आप परेशान होंगे बोलेंगे समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हटा दें इसको, मेरे ख्याल से समझ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में 2 क्रमागत पूर्णांकों का योग निकालना है। ठीक है योग को लिखिए, योग को लिखिए। पहला क्वेश्चन है 23 का स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर। इसके योग को क्या करना है तो 2 क्रमागत पूर्णांकों में लिखना है, यानी योग के रूप में लिखना है, यानी कि जोड़ के रूप में लिखना है। ठीक है
इसका पहले हम लोग उसी तरह रफ कार्य करें जैसे 2 नंबर का किए थे, उसी तरह पहले देख लेंगे कि छोटा संख्या, जैसे यहाँ पे 3 का देखिए किए हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इस 9 को 2 से भाग देंगे, किससे देंगे 2 से भाग देंगे, 2 चरे 8, 1 बच गया। इसी में एक संख्या बढ़ा के यानी एक प्लस करके जोड़ देंगे, 4 + 5, 4 1 क्या था 5, दोनों जोड़ के कितना आ गया 9। इसी यही बात वहां पे बोला कि इसका निकाल के दिखाइए हमको 23 का स्क्वायर का। और अगर समझ में ना देखिए और एक संख्या दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई 16 होगा, कितना होगा 16। 16 को 2 से भाग दे, इसका तो 8 डायरेक्ट निकल रहा है, ये नहीं निकलेगा, यानी कि इवेन यानी कि विषम संख्या पे निकलेगा, किस पे निकलेगा सम संख्या पे नहीं निकलेगा, किस पे निकलेगा विषम संख्या यानी ऑड नंबर पे निकलेगा। ठीक है, ऑड नंबर पे ऐसा निकलने वाला है, जैसे इसलिए हम क्वेश्चन में सब देखिए ऑड नंबर दे रखा है। ठीक है, इसी तरह अगर निकालेंगे जैसे 7 का निकालिए, 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 × 7 क्या होगा 49, 49 को 2 से भाग दे दीजिए, 49 को 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 2 दूनी 4, कट गया 9 उतरेगा। ठीक है, 2 चरे 8, क्या बच गया 1, तो 24 और 1 यहाँ पे 25। इस तरह इसको लिखना होगा कि 24 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो 49 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यही बात इसमें बोला निकालने के लिए कि इसको उसी रूप में लिख दीजिए, तो आप रफ से समझ गए होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल पे आते हैं। 23 का स्क्वायर कितना होगा 23 × 23 कीजिए, 23 × 23 करेंगे तो कितना होगा भाई 529 आएगा, कितना आएगा 529। अगर नहीं तो आप करके देख लेंगे 529 आएगा। ठीक है, तो 529 को हम लोग किससे भाग देंगे 2 से भाग देके देखेंगे, 529 को 2 से भाग दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 छके 12। ठीक है, कट गया 12, फिर 9, 9 को 2 चरे 8, 2 चरे 8, क्या बच गया शेष 1 बच गया। तो यहाँ पे कितना आया 264, कितना आया 264। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसको 529 को लिखेंगे 264 जोड़ 265 अगर लिखेंगे तो यही आ जाएगा 529। इसी के रूप में आपको लिख देना है, इसी यही आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, 529 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यही निकालना था क्या क्या ना, इसका स्क्वायर करके जो भी संख्या आएगा उसमें 2 से भाग देंगे और उसको क्या करेंगे उसका जो भागफल आएगा यानी यह जो आएगा और उसमें क्या करें 1 ऐड करके और बढ़ा के प्लस में लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसको हटाएं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या 15 का स्क्वायर, कितना दिया है 15 का स्क्वायर, हटा इसको। पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है, दूसरा नंबर 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 गुना अगर 15 करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 225, कितना आएगा 225। तो इसको 225 को 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट जाएगा 2 से 2 उतर जाएगा 5, 2 दूनी 4, शेष क्या बच गया 1। तो कितना आ गया 112। अब ये इसमें क्या करना है 1 ऐड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 112 जोड़ 113, यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। हम आपके लिए एक HW दे रहे हैं, ये क्वेश्चन तीसरा है और इसमें आपको 19 का स्क्वायर का निकालना है। ठीक है, आप इसको निकाल के देखिएगा, निकल जाएगा, जैसे हम आपको निकाल के दिखाएं वैसे ही निकलेगा। बहुत आसान है, इसका स्क्वायर करके इसमें 2 से भाग दे देंगे और भागफल में जो है उसको 1 ऐड करके जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज का चैप्टर आपका 2.2 खत्म हो गया क्लास 8 का। तो आपको अगर इसमें जो भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको सारा वीडियो जितना भी सवाल हम बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, बहुत ईजी था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए इसको। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।